दोस्तों, आज हम एक सफर पे निकल रहे हैं इस बड़े, कभी ना खत्म होने वाले फैलाव में, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है उन टिमटिमाते तारों के बारे में? हर तारा एक सूरज है, कई तो हमारे सूरज से भी बहुत बड़े। हमारी पृथ्वी तो बस एक प्लेनेट है, जो एक तारे हमारे सूरज के चक्कर लगाती है, जो कि अरबों में से एक है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में। और ऐसी अरबों, शायद खरबों गैलेक्सीज हैं इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। यूनिवर्स को समझना हमें खुद को समझने में मदद करता है, और इस बड़ी सी स्कीम में हमारी जगह क्या है। तो चलो शुरू करते हैं ये एक्सप्लोरेशन, ये कॉस्मोस का डीएनए टेस्ट। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? आज जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, वो है बिग बैंग थ्योरी। ये पहले से मौजूद स्पेस में कोई धमाका नहीं था, बल्कि खुद स्पेस का ही धमाका था। सोचो, पूरे यूनिवर्स की सारी एनर्जी और मैटर एक बहुत ही छोटे से पॉइंट में दबी हुई थी। करीब 13.8 बिलियन साल पहले ये पॉइंट तेजी से फैलना शुरू हुआ। स्पेस खुद फैलने लगा, अपने साथ एनर्जी और मैटर को लेकर। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता गया, वो ठंडा भी होता गया। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जुड़ने लगे और सबसे सिंपल एलिमेंट्स के न्यूक्ली बनने लगे, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम। बिग बैंग थ्योरी को बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस सपोर्ट करता है। फैलते हुए यूनिवर्स के ऑब्जर्वेशंस, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज और लाइट एलिमेंट्स की भरमार, ये सब एक साथ फिट होते हैं। ये सब मिलकर एक कंसिस्टेंट पिक्चर बनाते हैं हमारे यूनिवर्स के धमाकेदार जन्म की। यही मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का फाउंडेशन है। चलो इस कॉस्मिक कहानी में और गहराई में जाते हैं। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स फैलता रहा और ठंडा होता रहा। करीब 3,80,000 साल तक ये एक डेंस गर्म प्लाज्मा था। फिर ये इतना ठंडा हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्ली के साथ जुड़ गए और न्यूट्रल एटम्स बने, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम के। यूनिवर्स पहली बार लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट हो गया। ग्रेविटी ने कम डेंस जगहों से मैटर को खींचना शुरू किया और हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बड़े बड़े बादल बनने लगे। ये बादल पहले सितारों की प्रिमोर्डियल नर्सरीज थे। इन बड़े गैस क्लाउड्स के अंदर ज्यादा डेंस गुच्छे बनने लगे और आखिर में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। पहले सितारे चमक उठे और कॉस्मिक डार्क एजेस खत्म हो गए। ये पहले सितारे शायद बहुत बड़े थे और उनकी उम्र कम थी, सुपरनोवे की तरह फटते हुए और स्पेस में भारी एलिमेंट्स बिखेरते हुए। ग्रेविटी ने तारों, गैस और धूल के बड़े कलेक्शंस को भी एक साथ खींचा, जिससे पहली गैलेक्सीज बनी। यूनिवर्स के जन्म की हमारी समझ एक ऐसी कहानी है जिसे ब्रिलियंट दिमागों और पावरफुल टूल्स ने जोड़ा है। 1920 के दशक में एडविन हबल ने खोजा कि दूर की नेबुले असल में दूसरी गैलेक्सीज थीं, जिसने कॉस्मोस के बारे में हमारी सोच को और बड़ा कर दिया। उन्होंने ये भी पाया कि ये गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, जो फैलते हुए यूनिवर्स का एक मजबूत सबूत था। 1960 के दशक में आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को खोजा, जो बिग बैंग की बची हुई चमक थी। इस खोज ने बिग बैंग मॉडल को जबरदस्त मजबूत सपोर्ट दिया। पावरफुल टेलीस्कोप्स के डेवलपमेंट ने यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। स्पेस टेलीस्कोप्स जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें हैरान कर देने वाली इमेजेस और यूनिवर्स की उम्र और कॉम्पोजिशन के बारे में जरूरी डेटा दिया है। और हाल के मिशंस जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और भी पीछे देख रहे हैं, उस समय के करीब जब पहले सितारे और गैलेक्सीज बने थे। इतनी तरक्की के बावजूद कई रहस्य अब भी बाकी हैं। ऑर्डिनरी मैटर यूनिवर्स का सिर्फ 5% बनाता है। करीब 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी, जो यूनिवर्स के तेज फैलाव के लिए जिम्मेदार है। ज्ञान की यह खोज जारी है। यूनिवर्स के जन्म को समझना मतलब अपने ही ओरिजिन्स को समझना है। आपके शरीर का हर एटम हाइड्रोजन और कुछ हीलियम को छोड़कर एक ऐसे तारे के दिल में बना था, जो बहुत पहले जिया और मर गया। आपके डीएनए में कार्बन, वो ऑक्सीजन जो आप सांस में लेते हैं, आपके खून में आयरन, ये सारे एलिमेंट्स तारों की भट्टियों में बने थे। कॉस्मोस से ये जुड़ाव बहुत गहरा है और इसे नकारा नहीं जा सकता। यूनिवर्स के ओरिजिन्स की स्टडी इंसानी जिज्ञासा को बढ़ाती है और हमें हैरान कर देती है। ये हमारे ज्ञान और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। कॉस्मोस को समझने की इस खोज ने अनगिनत इनोवेशंस को जन्म दिया है, जो हमारी डेली लाइव्स में
हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। यूनिवर्स के जन्म को समझना हमें एक नजरिया देता है। हमारी जिंदगी, हमारी प्रॉब्लम्स, यहां तक कि हमारी पूरी सभ्यता इस बड़े कॉस्मिक टाइम स्केल पर बस कुछ पल है। यूनिवर्स के जन्म की कहानी अभी पूरी तरह से लिखी नहीं गई है और इसे समझने की हमारी ये खोज इंसानी जज्बे का सबूत है।